आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का 1.3 और 1.3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1.2 पे डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और आज स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1.3। तो 1.3 का अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंस ईच हैज़। इन नंबर को आपको डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है और बताना कि जो डेसिमल फॉर्म है ना वो किस काइंड्स की है, टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अरे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। क्लियर आपका? तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट पर देखते हैं। 36 अपॉन क्या है आपका 100 है। क्लियर है? तो 100 से 36 को डिवाइड करेंगे और डेसिमल के बाद अगर वैल्यू कंप्लीट हो जाए तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर आपका? अब देखिए 100 के टेबल में 36 तो नहीं आएगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 0 और क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे एक पॉइंट। एक पॉइंट का मतलब 10 वन टाइम में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब 100 के टेबल को कहाँ तक पढ़ेंगे 360, या तो 100 के टेबल में 300 360 आना चाहिए तो उससे क्या आएगा, कम आएगा। तो 100 के टेबल में 3 पे क्या आता है बताइए 300। अब क्या आएगा ऊपर से 60, और क्योंकि हमने डेसिमल लगा चुका था वन टाइम में 10 क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और 100 के टेबल में 600 कब आएगा 6 पे। ठीक है जी, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.36। तो ये इसका नेचर क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया आपका? सेम बाकी क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करने हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सेकंड पार्ट है तो 1 को 11 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डेसिमल के बाद वैल्यू अगर कंप्लीट हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर आपका? तो सेम इसके फर्दर पार्ट भी आप कर सकते। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए बस आपको एक छोटी सी बात और याद रखनी है कि जब ना हमारे पास कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है और उसका जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में क्या होता है, ओनली 2 के फैक्टर बन जाए। डिनोमिनेटर में ओनली 2 के फैक्टर बन जाए या ओनली 5 के फैक्टर बन जाए या फिर 2 और 5 क्या आ जाए, दोनों आ जाए। 2 और 5 दोनों आ जाए, डजंट मैटर कितने टाइम्स आ रही हैं, तो वो नंबर ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये डायरेक्ट पता करने का तरीका होता है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नहीं होगा। देखिए जैसे ये जो 100 है, अगर हम 100 के फैक्टर बनाएं तो 2 और 5 ही आएंगे, इट्स मीन्स ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 11 के फैक्टर में ना तो 2 आता है ना तो 5 आता है, तो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में ओनली 2 के फैक्टर होने चाहिए, ओनली 5 के फैक्टर होने चाहिए या 2 और 5 दोनों होने चाहिए। डजंट मैटर वो कितने टाइम से, बट ओनली 2, ओनली 5 या 2 एंड 5 बोथ होंगे, तभी नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया आपका? तो इस तरीके से आप इसके फर्दर पार्ट भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? जैसे 2 को डिवाइड कीजिए 11 से, अगर 2 को 11 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल प्लेस में वैल्यू कंप्लीट हो गई तो क्या है आपका, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए 2 अपॉन में 11 के जो फैक्टर हैं उसमें ना 2 आएगा ना क्या आएगा 5। 11 का फैक्टर ना तो 2 का फैक्टर होता है ना ही किसका होता है, 5 का होता है। इट्स मीन्स ये नंबर क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर होगा आपका? अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पार्ट किया वैसे आप बाकी पार्ट भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको डिटेल में इसको बता दिया कि कौन सा नंबर देखते ही हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जिस नंबर के डिनोमिनेटर में ओनली 2 के फैक्टर बने, ओनली 5 के फैक्टर बने या 2 और 5 दोनों आ जाए, बाकी फर्दर नंबर नहीं आने चाहिए, तो नंबर ऑलवेज क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको 1/7 की वैल्यू देखिए, मतलब 1 को अगर 7 से हमने डिवाइड किया होगा तो ये वैल्यू आई होगी। अब उसके बिहाफ पे हमें क्या निकालना, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड करे हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी है इसकी हेल्प से। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए जैसे कि हमारे पास क्या है 2/7 है, देखिए अब हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी किसकी हेल्प से, 1/7 की हेल्प से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2/7 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू में 1/7, 2 तो हमारा 2 है और 1/7 की वैल्यू कितनी बताइए 0.14285, के ऊपर क्या है आपका बार है। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 2 7 जा 14 की 4, कैरी कितना लगा 1, 2 5 जा 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, कैरी कितना लगा 1, 2 8 जा 16 और 1 17 की 7, कैरी कितना लगा 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया आपका 5। ठीक है जी, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या किया
2/7 की वैल्यू निकाल दी किसकी हेल्प से, 1/7 की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू निकाल गई। सेम ऐसे ही आपको मान लीजिए निकालना है किसका, 3/7 की वैल्यू निकालनी है किसकी हेल्प से, 1/7 की वैल्यू की हेल्प से। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, 3 इंटू में 1/7। अब 3 तो 3 है आपका, और 1/7 की वैल्यू कितनी है देखिए 0.142857। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए इसको हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो 3/7 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगा। इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट कर सकते हैं, और सिक्स पार्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, राइट इन P/Q फॉर्म। आपको इन नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखना है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए 0.6 पे बार है। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए हमें पता है 0.6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 0.6666, ये 6 क्या है, इन्फिनिटी टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया आपको। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। तो किसी नंबर पे अगर बार है इट्स मीन्स वो नंबर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। तो इस टाइप के नंबरों को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक अलग से फर्दर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर आपका। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आपको इन क्वेश्चन को डिटेल में समझना है और ये इस टाइप के फर्दर क्वेश्चन को भी डिटेल में क्या करना है, समझना है, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को देख सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो स्टार्ट करते हैं दीज क्वेश्चन। तो अगर मुझे 0.6 को P/Q की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो लेट मान लीजिए इस नंबर को x। ठीक है जी, इस नंबर को x मान लीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार होगा, अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर पे बार है तो हम इस सीरीज को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। और डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। और डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार है, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। इसको 10 से करेंगे कितना आएगा, 10x। और अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 6.6 पे क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड होगी। क्लियर हो गया। क्योंकि देखिए ध्यान समझिए 0.6666 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक 6 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और अगेन हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.6 पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10x में से अगर 1x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9x। और 6.6 के बार में से अगर 0.6 का बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। क्लियर हो गया आपका। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 6/9। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2/3। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स 0.6 के ऊपर बार का मतलब कि जो P/Q फॉर्म है क्या है आपकी, 2/3। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, ईजिली कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन 2 की। देखिए 0.47 पे क्या है आपका, बार है। तो देखिए बार वाले नंबर को अगर हमें P/Q की फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें बार वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है सब पे क्या होना चाहिए, आपका बार होना चाहिए। क्लियर आपका। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हम किसी भी बार वाले नंबर को P/Q की फॉर्म में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस बार वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर सब पे क्या होना चाहिए, आपका बार होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए तो ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप थोड़ी देख ले, नंबर क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। क्लियर आपका। अब देखिए ठीक है जी। अब ये देखिए कि हमें पता है कि डेसिमल के बाद अगर सभी नंबर पे बार है तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अगर बार नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। क्लियर है। अब देखिए कितने नंबर पे बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं है।
1 नंबर पे बार नहीं है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10 से, क्योंकि सबसे पहला हमें इस 4 को क्या लेके आना पड़ेगा, आगे ले आना पड़ेगा, तब क्वेश्चन किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई बाय 10, अगर इसको 10 से करें कितना आएगा आपका 10x, और अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 4 कहाँ जाएगा आगे, तो 4.7 पर अगेन क्या लग जाएगा बार। अब ये क्वेश्चन आपका किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से हम करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आता है, जब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं सब पे क्या होना चाहिए आपका, बार होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अब हम इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्यों करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक नंबर पे बार होता है तो मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, डेसिमल के बाद अगर 2 पे बार है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, और डेसिमल के बाद अगर 3 पे बार है तो मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 10, अब इसको 10 से कीजिए कितना आ जाएगा आपका 100x, और अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका मीनिंग क्या है 4.7777 सो इन्फिनिटी। अगर इसको 10 से करेंगे तो 7 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और अगेन 7 पे क्या लग जाएगा आपका, बार लग जाएगा। क्लियर हो गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं 47.7 भी लगा सकते हैं बार। क्लियर हो गया आपका। अब वही कंडीशन, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट को सेकंड में से क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए 100 में से अगर 10x को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 90x, और 47.7 बार में से अगर 4.7 बार को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 43। क्लियर है आपका। रफ में कर लीजिए 47.7 के बार में से अगर 4.7 का बार क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। क्लियर हो गया आपका। 43.0 का मतलब 43 होता है। अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। क्लियर हो गया आपका। इट्स मीन्स 0.47 की जो p/q फॉर्म है वो क्या है 43/90। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम बार वाले क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। अब देखिए थर्ड पार्ट में इन तीनों नंबर पे बार है। क्लियर आपका। तो देखिए अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो 0.001 है, उसके ऊपर क्या है बार है। सबसे पहले देखना है कि नंबर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर को अगर p/q की फॉर्म में लिखना तो पहले से लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 0.001 पे बार, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार होता है उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1000 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको 1000 से करेंगे कितना आएगा 1000x, और इसको अगर 1000 से करेंगे तो कितना आएगा 1.001। क्लियर हो गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब फिर अगेन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए 1000x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा 999x, और 1.001 में से अगर 0.001 पे बार को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और x इक्वल टू कितना आ गया 1/999। तो ये आपकी क्या हो गई p/q फॉर्म हो गई। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिटेल में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 0.99999 सो इन्फिनिटी है। ठीक है जी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.9 के ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। क्लियर हो गया आपका। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर सब पे क्या है बार है, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर बार है, 1 नंबर बार है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से करेंगे कितना आएगा आपका 10x, और इसको 10 से करेंगे कितना आएगा 9.9 पे अगेन क्या लग जाएगा बार। फिर वही काम करना है हमें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम क्या सेकंड। तो देखिए 10x में से x को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 9x, और 9.9 के बार में से अगर 0.9 का बार माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 9/9, इट्स मीन्स 1। तो हम कह सकते हैं 0.9 के ऊपर जो बार है इसकी p/q फॉर्म कितनी होगी 1 होगी, और 1 को हम 1/1 भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 उसमें क्या लिखा है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 1/17। क्लियर हो गया आपका। तो 1/17 का मतलब कि 17 से 1 को डिवाइड कीजिए और बताइए कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस के बाद, कितने नंबर के बाद जो नंबर है ना वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको करना क्या है, आप 17 से आपको 1 को डिवाइड करना है और डिवाइड को तब तक चलते रहना है जब तक आपका डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं होता। फिर बताना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद जो नंबर है ना वो अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कितने ब्लॉक के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 6 नहीं करना है। क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंस आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसे आपको 3 नंबर बताने हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंस है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इसको हम इंट्रोडक्शन में डिटेल में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देने, 3 एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 7 की। तो देखिए 0.202 002 000 4 टाइम 0। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो एक एग्जांपल हो गया, एक और दे दीजिए 0.30 300 300 3। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे ही 0.70 700 700 7 4 टाइम 0 7। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, राइट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 क्या बताने हैं, इरेशनल नंबर बताने। तो देखिए हमारे पास एक नंबर क्या है 5/7, एक नंबर क्या है हमारे पास 9/11। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए पहले हम 7 से डिवाइड करते हैं 5 को। तो 7 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 0। 0 के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल। और डेसिमल लगाते हैं यहाँ पे एक 0 क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 7 7 जा कितना होता है 49 1। अगेन 0 बढ़ा सकते हैं, 7 1 जा 7। फिर कितना हो गया आपका 3। 7 4 जा कितना हो गया आपका बताइए 28। फिर कितना आएगा आपका 0। 7 2 जा कितना हो गया आपका 14। फिर कितना आ गया आपका 6 0। 7 5 जा 7 8 जा 56। अगेन कितना आ गया आपका 40। और 7 5 जा कितना हो गया 35। अगेन 5। अब देखिए ये फिर से क्या हो जाएगा 50 हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब 50 के बाद फिर से सीरीज क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 0.71428 के 85 के बाद अगेन ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस पर क्या लगा देते हैं बार। तो क्वेश्चन यही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब 11 से डिवाइड करते हैं 9 को। डिवाइड नहीं जाने क्या लगाते हैं 0। फिर डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया। 11 9 जा 99, सॉरी 11 8 जा कितना आएगा 88 आएगा, क्योंकि 99 ज़्यादा हो जाएगा इससे। अब कितना आएगा आपका 20। 11 1 जा 11। अगेन कितना आ रहा है आपका, अगेन 90 आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद नंबर क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 5/7 को लिख सकते हैं हम क्या, 0.714285। क्लियर हो गया आपका। और 9/11 को लिख सकते हैं कैसे, 0.81 पे बार। क्लियर हो गया। अब देखिए हमें इन दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर निकालने हैं, 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए 3 इरेशनल नंबर कौन कौन से होंगे। अब आप देखिए, अब पॉइंट के बाद 71, पॉइंट के बाद 81, 71 और 81 के बीच में आप कोई भी रैंडमली 3 नंबर थिंक कर सकते हैं। तो देखिए 72, 73 एंड 74। अब इसको क्या बनाना है हमें, इरेशनल नंबर 72 0, 72 00, 72 000, 72 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर। सेम 73 को इसी फॉर्म में लिखेंगे 0 73 73 000 73 सो ऑन। और ये क्या होगा 0 74 74 000 74 सो।
कुल मिला के हमने 5/7 9/11 के बीच में कितने नंबर निकाल दिए, 3 इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसको निकाल दीजिए डेसिमल फॉर्म में, फिर इसको निकाल दिए डेसिमल फॉर्म में, फिर इन दो डेसिमल नंबर के बीच में आप कोई भी 3 नंबर रैंडमली थिंक कर लीजिए और उनको इस तरह से क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट, क्योंकि ये नंबर परफेक्टली क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, नेक्स्ट की। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्लासीफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आपके पास कुछ यहाँ 5 टर्म दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें 5 में से कौन से नंबर इरेशनल है, कौन से नंबर क्या है, रैशनल है। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। रैशनल एंड इरेशनल में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है यहाँ पे। क्लियर है। तो जैसा कि हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल में बता चुके हैं कि कौन कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, उसको आप वहाँ पर डिटेल में फिर से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वहाँ क्या लिखा हुआ है, 23। क्लियर हो गया। अब देखिए जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है तो नंबर क्या होता है, रैशनल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो क्या होता है, इरेशनल। तो 23 का तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो ये नंबर क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल। और फिर क्या है आपका 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का। इट्स मीन्स ये क्या है आपका, रैशनल है। थर्ड पार्ट, अब देखिए 0.3796, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, ये रैशनल होता है। और 7.478 और डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डजंट मैटर, डेसिमल के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, फिर क्या है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इट्स मीन्स ये नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया। ये भी हमें आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में समझा चुके हैं। अब बात करते हैं इसके 5th पार्ट की। तो इस टाइप का नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल, जहाँ पे वैल्यूज़ तो सेम होती है पर मिडिल टर्म में जीरो क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। तो ऐसे नंबर किस फॉर्म में होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया आपका। तो कुल मिला के हमने 1.3 के 9 क्वेश्चन में क्या कर लिया, डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना नहीं है और बाकी क्वेश्चन में डिटेल में क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैंने अलग से भी क्या बना रखी है, एक सीरीज बना रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इस टॉपिक को डिटेल में समझ सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।